दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी सीन्स में। आज की मूवी सीसू में हम बात करेंगे एक ऐसे आदमी के बारे में जिसने 300 से ज्यादा रशियन सोल्जर्स को अकेले ही मार दिया, जिससे ऐसा माना जाने लगा कि ये आदमी अमर है। ये कहानी 1944 की है, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने वाला था। नाजीज को अब वापस जाना होगा। नाजीज की चालाकी ये थी कि उन लोगों ने वापस जाते समय उनके रास्ते में आने वाले सभी गाँव, शहरों और लोगों को खत्म कर दिया था। दूसरी तरफ हम एक ऐसे आदमी को देखते हैं जो वॉर छोड़ चुका था। इसका नाम आतामी कोर्पी है, जो सोने की तलाश में है। जब इसे एक छोटा सा सोने का टुकड़ा मिलता है तो ये उसके आसपास की जगह खुदाई करने लगता है। ये अपने डॉग और अपने घोड़े के साथ रहता है। वॉर खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी इसे दूर से धमाकों की आवाजें आ रही थी। ये सोना ढूंढता रहता है, जब फाइनली इसे ढेर सारा गोल्ड मिलता है, जिसे देखकर ये काफी खुश होता है। इसकी पूरी बॉडी में कई सारे चोट के निशान थे। ये आदमी सारा गोल्ड लेकर अपने घोड़े में वहाँ से निकल पड़ता है। चलते चलते इसका सामना ढेर सारे नाजी सोल्जर से होता है, जिन्होंने कुछ लड़कियों को किडनैप कर रखा था। हमारा हीरो उन्हें इग्नोर करता हुआ वहाँ से जाने लगता है, जब इसका आई कॉन्टेक्ट उनके लीडर ब्रूनो से होता है। और वुल्फ तो उसे शूट करने वाला था, लेकिन ब्रूनो उसे मना करते हुए कहता है कि ये आदमी अपनी मौत की तरफ ही जा रहा है। कोर्पी वहाँ से चला जाता है और ये टुकड़ी भी अपने रास्ते निकल पड़ती है। कोर्पी ढेर सारे लोगों की लाश खंभों पर लटकी देखता है और एक जगह पहुंचकर उसे उन्हीं के लोग मिलते हैं जो उसे रोककर उसका सामान चेक करते हैं। उन्हें पता चलता है कि उसके पास सोना है। वो लोग काफी खुश होते हैं। कोर्पी अपने डॉग को वहाँ से भगा देता है, जिसे वो लोग शूट करने लगते हैं, लेकिन डॉग बच जाता है। वो सोल्जर उसे घुटनों पर बैठाकर मारने वाला था कि तभी कोर्पी उसकी खोपड़ी से चाकू आर पार कर देता है। फिर बाकियों को भी उनकी गन से आसानी से शूट कर देता है। गोली चलने की आवाज सुनकर ब्रूनो टैंक लेकर वापस आता है, जब उसे उस आदमी के हाथ में गोल्ड का टुकड़ा मिलता है। इधर कोर्पी अपने घोड़े पर जा रहा था, जब ब्रूनो टैंक से उसका पीछा करता है और उस पर टैंक से तोप चलाता है, गोलियां मारता है, लेकिन वो बच जाता है। कोर्पी वहां से बचकर निकल जाता है। और बड़ी अजीब बात है कि ब्रूनो और वुल्फ आराम से वहां खड़े उसे देखते हैं, जब अचानक कोर्पी का घोड़ा धमाके से फट जाता है। कोर्पी उसे निराश होते हुए हक करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इन लोगों ने उस जगह पर लैंड माइंस बिछा रखे थे। ब्रूनो अपने सोल्जर्स के साथ वापस आने लगता है और कोर्पी अपने सभी गोल्ड्स को उठाने लगता है। वो सब उसके आगे आकर खड़े होकर उसे गोल्ड उठाते हुए देखते हैं। वुल्फ उसे शूट करने वाला था, लेकिन ब्रूनो उसे रोकता है। कोर्पी सारा गोल्ड अपने बैग में रखकर चुपके से पत्थर हाथ में पकड़ लेता है। जैसे ही वुल्फ उसे शूट करने वाला था, वो एक माइन पर पत्थर मार देता है, जिससे वहाँ धुआं बढ़ जाता है। वो कोर्पी को देख नहीं पाते और अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। कोर्पी एक शील्ड का यूज करके बचता हुआ वहाँ से भागने लगता है। ब्रूनो फायरिंग बंद करवाकर अपने एक आदमी को आगे भेजता है, जो संभलते हुए चलता है, लेकिन उसकी खोपड़ी पर कोर्पी की फेंकी हुई शील्ड आती है, जिससे वो वहीं फट जाता है। ब्रूनो अपने 2 और आदमियों को भेजता है, जो दोनों भी लैंड माइन से फट जाते हैं। ब्रूनो को कोर्पी का बैज मिलता है। वुल्फ 2 लड़कियों को लेकर आता है और उन्हें बांधकर आगे आगे चलने को कहता है, जिससे उन्हें लैंडमाइंस का पता चलता रहे। और वो पीछे पीछे खुद अपनी गाड़ियों में आ रहे थे। उन्हें वॉकी टॉकी पर उनके जनरल वापस आने को कहते हैं। जनरल कहता है कि वो लोग लकी हैं कि वो सब कोर्पी से बच गए। जिस आदमी को ये मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो फिनलैंड का खूंखार कमांडो रह चुका है, जिससे इन्हें पंगा नहीं लेना चाहिए। उसका घर और उसकी फैमिली वॉर में रशियंस की वजह से मारे गए थे। ये एक खतरनाक सोल्जर रहा है, जो किसी के ऑर्डर को नहीं मानता था, इसीलिए फिनलैंड आर्मी ने उसे खुला छोड़ दिया था। ये एक 1 मैन आर्मी है, जिसने 300 से ज्यादा रशियन सोल्जर्स को अकेले मारा। रशियन ने उसे कोशाई नाम दिया, जिसका मतलब है कि वो अमर है। वुल्फ इन बातों को सुनकर डर जाता है और वापस चलने को कहता है, लेकिन ब्रूनो का मानना है कि हम सब अगर वापस जाएंगे तो हमारे ही लोग हमें जान से मार देंगे, इसीलिए उन्हें कोर्पी से गोल्ड लेना होगा, जिससे उनके आगे की लाइफ सेटल हो जाएगी। कोर्पी एक कार के पास बैठकर अपने पैर से बुलेट निकालकर कुछ देर वहाँ लेट जाता है कि तभी वहाँ ब्रूनो की टीम उसे ढूंढती हुई वहाँ पहुँच जाती है। कोर्पी उसकी टीम की नजरों से तो बच जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि उनके पास डॉग्स हैं जो उसे सूंघ लेंगे, तो वो उनके ट्रक के नीचे जाकर उसके पेट्रोल टैंक पर छेद कर देता है, जिससे वो गीला हो जाता है और डॉग्स की सूंघने की पावर खत्म हो जाती है। जब ट्रक रुकता है तो कोर्पी वहां से भागने लगता है, लेकिन वो उसके पैर पर गोली मारकर अपने डॉग्स उसके पीछे छोड़ देते हैं। कोर्पी पेट्रोल से गीला था ही, वो एक माचिस की तिल्ली से खुद पर आग लगा देता है, जिससे डॉग्स पीछे हट जाते हैं और सब उस पर शूट करने लगते हैं। वो भागता हुआ पानी में कूद जाता है और पानी के नीचे चला जाता है। ब्रूनो टोंट मारता हुआ कहता है कि चाहे ये आदमी अमर हो,
लेकिन फिर भी उसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ही होगा। कोर्पी पानी के नीचे काफी देर रहता है। इधर सब उसका इंतजार करते हैं। जैसे ही वो पानी के ऊपर सांस लेने आता है, वुल्फ उसे शूट करता है और पानी के ऊपर उन्हें खून दिखता है, जिससे उन्हें ऐसा लगता है कि वो मर गया है। तो बोट से एक आदमी को नीचे भेजा जाता है। कोर्पी उसकी गर्दन काट देता है और उसकी गर्दन पर अपना मुंह लगाकर लंबी सांस लेता है, जिससे उसे ऑक्सीजन मिल जाती है। जब पानी के ऊपर खून दिखता है तो दूसरे आदमी को नीचे भेजा जाता है, वो भी मर जाता है। तो तीसरा वहाँ से बोट लिए भागने लगता है, लेकिन वुल्फ उसे शूट कर देता है। उसकी बोट नदी के दूसरे किनारे चली जाती है और कोर्पी उसे कंधे पर लिए कवर की तरह यूज करता है। उधर वुल्फ टैंक से उसे शूट करता है, लेकिन वो अब भी बचकर निकल जाता है जब ब्रूनो को कोपरी का डॉग दिखता है। शाम को जब वो एक गांव पहुंचता है तो देखकर हैरान होता है कि इन लोगों ने पूरे गांव में आग लगा रखी थी। वो एक गैस स्टेशन के अंदर जाकर सो जाता है, लेकिन जब उसे कुछ आवाज आती है तो वो बाहर आ जाता है। उसका डॉग उसे ढूंढते हुए वहां पर आता है, जिस पर एक बॉम्ब बांधा हुआ था, जिसे कोपरी जल्दी से निकाल कर फेंकता है, लेकिन वो फट जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। वहाँ ब्रूनो और वुल्फ आकर उसे फांसी पर लटका देते हैं, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। ब्रूनो गोल्ड के बैग ले जाने से पहले उसकी पॉकेट में गोल्ड का टुकड़ा डाल देता है। उनके जाने के बाद कोपरी उठता है और वो लटक कर मर न जाए, इसीलिए खुद को लकड़ी से निकल रहे सरिये पर लटका देता है। अगली सुबह वहाँ से एक प्लेन गुजरता है, जिसकी हवा इतनी तेज थी कि उस पोल के नट्स ढीले हो जाते हैं और उसकी रस्सी पोल से फिसलकर नीचे गिर जाती है। जेट से उतरकर 2 सोल्जर्स पेट्रोल की तलाश में यहाँ उतरते हैं, जिनमें से एक कोर्पी को शूट करने वाला था, लेकिन उससे पहले कोर्पी उसे लात मारकर गिरा देता है। जब दूसरा वहाँ आता है तो कोर्पी उसे पीछे से मारकर गिरा देता है। वो वहाँ बैठा काफी निराश होता है कि उसका सारा गोल्ड चला गया है। वो गोल्ड का टुकड़ा जमीन में गाड़ देता है। जब अचानक उसे ध्यान आता है कि पायलट जिंदा है जो अपना प्लेन चला सकता है। उसे काफी दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो अपने सारे जख्म सील कर खुद को रिकवर करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रूनो और उसकी टीम अपने प्लेन तक पहुंचने वाली थी। हमें पता चलता है कि ब्रूनो और वुल्फ आपस में सारा गोल्ड डिवाइड करके बाकी सोल्जर्स को यहीं छोड़ देंगे। वो चलते हुए रुक जाते हैं जब उन्हें रास्ते में एक प्लेन गिरा हुआ दिखता है, जिसका पायलट मरने की हालत में था। उसके गले में एक रस्सी टंगी हुई थी। वुल्फ कहता है कि ये वही रस्सी है जिसे मैंने कोर्पी को मारने के लिए इस्तेमाल किया था। वो सब काफी घबरा जाते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं। एक सोल्जर डर कर लड़कियों के ट्रक के अंदर आकर अपने साथी को ये बात बताता है। एक लड़की मुस्कुराते हुए कहती है कि हमने उस आदमी की कहानियां सुनी है, तुम लोगों ने गलत आदमी का सामान चुरा लिया, जिसके लिए वो हार नहीं मानेगा। तभी कोई बाहर से एक सोल्जर को मार कर दूसरे सोल्जर को बाहर खींच लेता है, जो कि टैंक के नीचे कुचला जाता है। ट्रक के अंदर कोर्पी आ जाता है, जिसे देखकर सब लड़कियां हैरान हो जाती हैं। वो उन सबको गन्स देता है। अब ट्रक ड्राइवर को मारकर लड़की ड्राइव करने लगती है। कोर्पी टैंक के ऊपर चढ़ जाता है। लड़की अपने ट्रक को दूसरे ट्रक के बगल में ले जाती है और सभी लड़कियां सारे सोल्जर्स को मार देती है। कोर्पी कुल्हाड़ी से टैंक के ढक्कन पर मारने लगता है। टैंक की ब्रेक मारी जाती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। वुल्फ उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाता है। वो वुल्फ को मारने लगता है, जिससे दोनों टैंक से नीचे गिर जाते हैं। ब्रूनो घबराकर टैंक में बैठकर आगे निकल जाता है। कोर्पी वुल्फ को काफी मारता है। जब वहाँ बाकी 2 सोल्जर्स बाइक में आते हैं, लेकिन कोशाई को देखकर डर कर भाग जाते हैं। कोर्पी बाइक लिए वहाँ से चला जाता है। वुल्फ को लगता है कि वो बच गया, लेकिन तभी वहाँ लड़कियां उसे मारने के लिए पहुंच जाती हैं। ब्रूनो अपने प्लेन के पास पहुंचकर अपने ड्राइवर को मार देता है। प्लेन चलने लगता है। तभी वहाँ अपनी बाइक में कोर्पी पहुंचता है, जो प्लेन पर शूट करता है। प्लेन टेक ऑफ कर जाता है। उन्हें लगता है कि वो नीचे रह गया, लेकिन कोर्पी अपनी कुल्हाड़ी के सहारे प्लेन पर लटक रखा था। पायलट को गोली लग चुकी थी, लेकिन वो अभी होश में ही था। कोर्पी कुल्हाड़ी से प्लेन में छेद करता है। ब्रूनो को जब आवाज आती है तो वो पीछे जाता है, जहां उसकी और कोर्पी की लड़ाई होती है। ब्रूनो उसे काफी आसानी से मारता है। वो उसे मारता है और बहुत मारता है, लेकिन कोर्पी को कुछ नहीं होता। ब्रूनो अपने हाथ में एक लोहे का टुकड़ा बांधकर उसके चेहरे ही चेहरे पर मारता है, लेकिन कोर्पी बार बार खड़ा हो जाता है। ब्रूनो उसे मारता हुआ कहता है कि तू मरता क्यों नहीं है। कोर्पी के चेहरे पर काफी चोट लग चुकी थी, लेकिन फिर भी वो पलटकर वार नहीं करता और दोबारा उठ जाता है। अब कोर्पी ब्रूनो को बॉम्ब से बांधकर प्लेन से नीचे गिरा देता है, जहां काफी बड़ा धमाका होता है। कोर्पी 1 सेकंड बैठकर सांस ही लेता है कि उसे पता चलता है कि पायलट भी मर चुका है और प्लेन क्रैश होने वाला है। उसे प्लेन में कोई पैराशूट नहीं मिलता, तो वो खुद को बांधकर एक कोने में बैठ जाता है। प्लेन इतनी ऊंचाई से बहुत जोर से एक दलदल सी जगह पर गिरता है, जहां काफी बड़ा धमाका होता है। वो लड़कियां टैंक और वुल्फ को फिनलैंड आर्मी को सौंपती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोर्पी इतने बड़े धमाके के बाद भी बच गया। वो अब भी जिंदा दलदल से बाहर निकलता है।
वो बाइक में अपने डॉग के साथ फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी जाता है। वहाँ वो बैंक के अंदर घुसता है। उसकी हालत देखकर सब लोग घबरा जाते हैं। वो अपना सारा गोल्ड निकालकर टेबल पर रखता है और फाइनली अब जाकर मूवी के एंड में उसके मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं। वो कहता है कि उसे गोल्ड के बदले कैश चाहिए। लड़की काफी नर्वस होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे आपको कैसा लगा और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।